मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। फरमाया, जिसने रोज़ा रखकर भी फिस्क व फजूर और बुराई नहीं छोड़ी, उसका हाल सिर्फ भूखे प्यासे के सिवा और कुछ नहीं है। यानी रोज़े का मकसद है बुराइयों को छोड़ देना और तकवा वाली ज़िंदगी इख्तियार करना। आँख का रोज़ा ये है कि कोई हराम चीज़ ना देखे। कान का रोज़ा ये है कि कोई बुरी बात कानों से ना सुने। ज़बान का रोज़ा ये है कि गाली गलौज, झूठ, गीबत और चुगली ज़बान से ना निकले। हाथ का रोज़ा ये है कि गलत काम के लिए ना उठे। पाँव का रोज़ा ये है कि कदम गलत जगह और हराम की तरफ ना जाए। अगर वाकई वो अपने तमाम आज़ा को गुनाहों से बचाता है तो सही मानों में उसे रोज़े की बरकतें हासिल होंगी। वरना हदीस पाक में आता है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं कि उनको भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। हमें चाहिए कि हम गुनाहों से अपने आप को बचाएं, तभी इबादत की सच्ची लज्जत हमें मिल सकती है। अफसोस की बात यह है कि हम इस मुबारक महीने में भी अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं कर पाते और ना ही कुछ तब्दीली अपने अंदर ला पाते हैं। अगर हम अपने अंदर तक़वा पैदा ना कर सके तो फिर रोज़ों से हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। जिस रोज़े में और नेक आमाल में तक़वा की बू ना हो, वो नेक आमाल बारगाह खुदा में कबूल नहीं और ना ही हमारी निजात के ज़ामिन है। फरमान नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, रमज़ान शरीफ की पहली रात में अल्लाह अपनी मखलूक पर नज़र रहमत फरमाता है। रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखने वाला सिद्दीक़ीन और शुहदा का सवाब पाता है। रमज़ान की हर सात इबादत ही इबादत है। मोमिन का सोना, जागना, खाना, पीना, उठना, बैठना सब इबादत है। रमज़ान के लिए पूरे साल जन्नत को सजाया जाता है। माह रमज़ान में ही जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के 7 दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और वो इंसान से हर वो काम करवाने की कोशिश करता है जो इंसान को अल्लाह ताला से दूर कर दे। और सिर्फ शैतान ही इंसानी दुश्मन में अकेला नहीं, बल्कि अरवाह ख़बीसा और जिन्नात से एक गिरोह उसके साथ मिला हुआ है, जिन्हें शयातीन कहा जाता है। शयातीन के इस गिरोह को इतनी ताकत हासिल है कि वो बैक वक्त दुनिया में हर इंसान को दीन हक़ से गाफिल करने के लिए पूरा जोर लगाता है। इंसानी नफ्स और ख्वाहिशात पर कब्ज़ा करके इंसान को राह हक़ से गुमराह करना शयातीन का सबसे बड़ा हरबा है। मगर रमज़ानुल मुबारक की इतनी फ़जीलत है कि इस महीने में शयातीन के गुरोह को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है ताकि इंसानों से बुराई सरजद ना हो। यहाँ एक सवाल जहन में आता है कि जब शयातीन को कैद कर दिया जाता है तो आखिर लोगों से गुनाहों का सुदूर क्यों होता है? जवाबन सिर्फ इतना अर्ज़ है कि शैतान इंसान को बहकाने में लगा रहता है और इंसान भी शैतान के चक्कर में आकर गुनाह पर गुनाह करता रहता है। इस तरह इंसानी जहन गुनाहों का आदी हो जाता है और माह रमज़ान में वो गुनाहों से बाज नहीं रह पाता, चूँकि उनका नफ्स गुनाहों पर दिलेर हो चुका होता है। लिहाजा वही नफ्स माह रमज़ान में भी उनको गुनाहों पर उभारता रहता है। इस तरह रमज़ान के महीने में जो बुराई होती है वो इंसानी नफ्स अम्मारा, जो शैतान की आमाज गाहे खुसूसी नशिस्त है, उसके ज़रिए होती है। फरमान आली शान है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, एक आदिल और इंसाफ पसंद बादशाह की, दूसरे रोज़ादार की और तीसरे मज़लूम की। इरशाद होता है, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा, चाहे किसी मसलहत से देर ही सही, मगर मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं जालिम को सज़ा ज़रूर दूँगा और मज़लूम की मदद करूँगा। हदीस मुबारका में आया है कि इफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं की जाती। बाज़ औक़ात कबूलियत दुआ में ताख़ीर ज़रूर होती है, तो इससे जहन में ये बात आती है कि दुआ आखिर कबूल क्यों नहीं होती, जबकि हदीस पाक में कबूलियत दुआ की बिशारत आई है। जवाबन यहाँ सिर्फ इतना अर्ज़ है कि अल्लाह रोज़ेदार की हर जायज़ दुआ कबूल फरमाकर उसको तदबीर अमल में डालकर कुछ अरसा के लिए मौकूफ़ कर देता है और जब वो अरसा गुज़र जाता है तो काम होने के आसार पैदा होकर दुआ मांगने वाले के साथ आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मुझे मालदार बना दे, हाजी बना दे। उसकी ये दुआ अगरचे जायज़ है, मगर ऐसा नहीं कि सुबह दुआ मांगे और शाम को मालदार हो जाए, रुपयों की आसमान से बारिश होने लगे। ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ अरसे तक अल्लाह ताला उसको दुनिया में असबाब मुहैया फरमाएगा, दुनिया में दौलत कमाने का कुछ तदबीर उसके जहन में डालेगा, फिर वो उसको अमली तौर पर अंजाम देगा।
کچھ کاروبار کرے گا اور اسی میں اس کو ترقی ہوگی اور مالدار بن جائے گا۔ اس لیے دعا کر کے اس پر امید رکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، یا اسے دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔